महिला सुरक्षा की गारंटी देने वाली भारतीय जनता पार्टी आज उसकी पोल खुल चुकी है। प्रदेश अध्यक्ष बड़ोली जी आज एक आरोप के मामले में, रेप के मामले में शामिल हो चुके हैं। हर तरफ से यही खबर आ रही है कि भाजपा के लोग रेप के मामले में शामिल हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी का जितना भी धन्ना पन्ना चोर डकैत प्रमुख, यहाँ तक कि जिला प्रमुख, मैं इनकी भी इस्तीफे की मांग करता हूं। चुनाव के दौरान उन्होंने कहा था हम बड़ोली जी के आशीर्वाद से जीत कर आए हैं। एक बलात्कारी से आशीर्वाद का जीत का लेकर चेहरा किस मुंह से जनता को मुंह दिखाने का काम करेंगे। किए थे किसानों पर अत्याचार, अत्याचारी निकले, गद्दारों के खून में गद्दारी निकले। अरे प्रदेश अध्यक्ष बड़ोली जी आज बलात्कारी निकले। हिमाचल के कसौली में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली और रॉकी मित्तल पर गैंगरेप का आरोप लगा, जिसके बाद इस मामले में अब एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। इस पर ज्यादा बातचीत के लिए मेरे साथ भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश प्रवक्ता एडवोकेट साहब सिंह गुज्जर मेरे साथ मौजूद हैं। सर, क्या कुछ कहेंगे पूरे मामले को लेकर जिस तरह से आरोप लगे हैं? देखिए, बड़े दुख की बात है, महिला सुरक्षा की गारंटी देने वाली भारतीय जनता पार्टी आज उसकी पोल खुल चुकी है और आज प्रदेश अध्यक्ष बड़ोली जी आज एक आरोप के मामले में, रेप के मामले में शामिल हो चुके हैं। और बड़े दुख की बात है कि भाजपा के नेताओं की चारों तरफ से रेप के मामले में शामिल होने की खबरें आ रही हैं। अभी देख रहा था मैं न्यूज़ के ऊपर, एक कहीं तमिलनाडु से, कर्नाटका से, उत्तर प्रदेश से, हर तरफ से यही खबर आ रही है कि भाजपा के लोग रेप के मामले में शामिल हो चुके हैं। और इसके अलावा मैंने देखा कि इससे पहले भी ये लोग शामिल रहे हैं और आज इतना बड़ा नेता अगर इसमें शामिल है, दुख की बात है। मैं मांग करता हूं राष्ट्रीय अध्यक्ष से कि तुरंत बड़ोली जी का इस्तीफा लेकर इस मुकदमे की जांच करने के साथ साथ गिरफ्तार करवाने का काम करें। लेकिन दूसरी तरफ खबरें आ रही हैं कि बड़ोली जी को बचाने की कोशिश की जा रही है। बड़े दुख की बात है, भारतीय जनता पार्टी का जितना भी धन्ना पन्ना चोर डकैत प्रमुख, यहाँ तक कि जिला प्रमुख, मैं इनकी भी इस्तीफे की मांग करता हूं, क्योंकि बड़ी बड़ी बातें करके कल चुनाव के दौरान उन्होंने कहा था हम बड़ोली जी के आशीर्वाद से जीत कर आए हैं। एक बलात्कारी से आशीर्वाद का जीत का लेकर चेहरा किस मुंह से जनता को मुंह दिखाने का काम करेंगे। इसलिए प्रार्थना करता हूं पूरा संगठन को आज इस्तीफा देना चाहिए। और ये वो लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, यदि ये आरोप किसी विपक्ष के नेता पर लगते, अभी तक दोपहर तक दिन निकलने से पहले कैंडल मार्च लेकर, ये तख्तियां लेकर सड़कों पर आ जाते। आज किस मुंह से एक भीगी हुई बिल्ली बनकर चूहे की तरह एक मुंह छिपाकर घरों में बैठे हुए हैं। कहां मर गए ये जिला प्रमुख, ये जितने भी धन्ना पन्ना प्रमुख? आवाज उठाएं। ये महिला की सुरक्षा की बात है, महिला की इज्जत की बात है। महिला सुरक्षा की बात की है तो बीजेपी जिस तरह से पार्टी महिलाओं को बचाने के लिए और बेटी को पढ़ाने के लिए है। देखिए, महिला को रेप के अलावा महिला की आवाज़ को दबाने की भी कोशिश कर रहे हैं। मुझे सुनने में आ रहा है कि इसके मामले की जांच करने से पहले ही यह एक जांच का एक रूप दे दिया गया है कि जी झूठा मुकदमा है, ये आपसी बीजेपी की लड़ाई है। मैं कहता हूँ यदि बीजेपी की नेताओं की आपसी लड़ाई होती तो एक दूसरे का सिर फोड़ते, एक दूसरे की टांग तोड़ते। क्या महिलाओं से बलात्कार करके आपसी लड़ाई को लड़ा जा सकता है? और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि किए थे किसानों पर अत्याचार, अत्याचारी निकले, गद्दारों के खून में गद्दारी निकले। अरे प्रदेश अध्यक्ष बड़ोली जी आज बलात्कारी निकले। बड़े दुख की बात है, इन भाजपा के नेताओं को डूबकर मर जाना चाहिए। यदि इसको बचाने की कोशिश करेंगे तो मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं पूरी भारतीय जनता पार्टी के नेता इस रेप के मामले में शामिल हो चुके हैं। और एक नहीं, सारे भाजपा के नेता आज रेप के आरोपी हैं। और आप कहोगे कैसे रेप के आरोपी हो सकते हैं? आपने देखा होगा किसान आंदोलन के दौरान एक घटना घटी थी बलात्कार की। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने प्रदेश के, देश के और पूरे विदेशों तक के किसानों को बलात्कारी बोलने का काम किया था। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से दावे के साथ कह सकता हूं, यदि भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बड़ोली जी रेप का आरोपी है तो पूरे भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर बचाने का काम करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता रेप के आरोप में शामिल हैं। एक तरफ अगर बात करें तो जिस तरह से रॉकी मित्तल है, उन्होंने कहा कि इनकी आपसी कलह की वजह से ये हुआ है। देखिए, रॉकी मित्तल का इंटरव्यू में देख रहा था, उसकी फेस रीडिंग बोल रही थी इस आरोप के मामले में सीधा सीधा शामिल है। उससे पहले जो उसकी एक जो इंटरव्यू में आया था उसने इस बात को कबूल किया है। होटल का नाम बताया, जगह का नाम बताया, कसौली में गए थे, यहां तक मान लिया उसने कि साथ में मैं बड़ोली के साथ गया था। और यहां तक उस इंटरव्यू में मानना है इसने, वो लड़कियां उस होटल में मैंने देखी थी, लेकिन मैंने गलत काम होते नहीं देखा। अरे बेशरम व्यक्ति, मैं पूछना चाहता हूं क्या इतनी भी आपको जल्दी थी कि वो काम भी अपनी आंखों से देखना चाहते थे? इसका मतलब क्या है कि इसके स्टेटमेंट से साबित हो चुका है ये घटना सच की घटना है। इसमें कहीं भी राजनीतिक षड्यंत्र मुझे नजर नहीं आता।
सच का मुकदमा दर्ज हुआ है और महिलाओं की सुरक्षा की बात करने वाले, देश को हर काम की गारंटी देने वाले और यहाँ तक कि देश को एक ऊंचे विकास की तरफ ले जाने वाले उन लोगों से प्रार्थना करता हूँ, मोदी जी से प्रार्थना करता हूँ, तुरंत ऐसे बलात्कारी प्रदेश अध्यक्ष को हटाने के साथ साथ गिरफ्तार करने का काम करें। ऐसे में अगर बात करें जिस तरह से मामला आया है पिछले महीने का बताया जा रहा है, लेकिन एफआईआर अब दर्ज हो रही है, तो कहीं ना कहीं लगता है कि राजनीतिक दबाव रहा होगा। देखिए, अगर राजनीतिक दबाव की बात करें, हिमाचल प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार है, इन्होंने उसी वक्त में कांग्रेस की सरकार को गिराने का काम किया था। यदि ये राजनीतिक षड्यंत्र हो जाता तो ये मुकदमा उस टाइम दर्ज हो जाता, तो ये कहा जाता कि सरकार को बचाने के लिए राजनीतिक षड्यंत्र के तहत ये झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया। लेकिन ये मुकदमा राजनीतिक षड्यंत्र का नहीं है। यह घटना 7 जुलाई 2023 के और मुकदमा दर्ज हुआ दिसंबर 2024 में, सच के आधार पर हुआ है। मैं कहता हूं मुकदमा पहले दर्ज होना चाहिए था और आज बड़े दावे के साथ, पुख्ता सबूतों के साथ कह सकता हूं कि रिकॉर्ड, बलात्कार के रिकॉर्ड टूट चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग बलात्कारी बन चुके हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष से, राष्ट्रीय अध्यक्ष से प्रार्थना करता हूं, बड़ौली जी को हटाकर तुरंत गिरफ्तार करने का काम करें और पुलिस के हवाले करने का काम करें। तो ये थे मेरे साथ साहब सिंह गुर्जर, जो कि भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश प्रवक्ता हैं। इन्होंने इस मामले को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। ऐसे में अगर बात करें तो विपक्ष की तरफ से लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। विपक्ष लगातार जो है कमेंट बाजी करता हुआ नजर आ रहा। अब देखने वाली बड़ी बात यह होगी कि बीजेपी के हाईकमान की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष पर क्या कुछ एक्शन लिया जाता है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और बने रहें हरियाणा 24 न्यूज नेटवर्क के साथ।